देखिए, ब्रेक सिस्टम पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और शॉर्ट शॉर्ट 15-15 क्वेश्चन करके मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ आते रहूँगा। और आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन द एलएचपी कोच। एलएचपी कोच में हमारा ब्रेक सिस्टम जो है किस प्रकार का होता है? तो आपका ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। ठीक है, ट्विन पाइप होता है। मैं आपको एक फोटो के द्वारा बता दूं। मान लीजिए कि ये मान लीजिए इंजन है, इंजन से पाइप ऐसे जुड़ा हुआ है, ये मेन लाइन बीपी पाइप हो गया। ठीक है, और एक मान लीजिए मैं ब्लू मान ले रहा हूँ जो वाइट पाइप है, यानी कि फीड पाइप है। आपको ध्यान देना होगा कि जो ग्रीन होगा वो हमारा पीपी पाइप होगा, ब्रेक प्रेशर पाइप होगा, और जो वाइट होगा, जो वाइट होता है वो हमारा क्या होता है, मैं इस पर वाइट चला दूँ, ये वाइट जो होता है ये हमारा जो होता है फीड पाइप प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम है। उसके बाद इस पर क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से कि 125 लीटर, ये पूछ रहा है 125 लीटर जो हम लोग का टैंक होता है यूज किस चीज़ के लिए होता है? तब ब्रेक पर्पज से होता है। हमारा जो गाड़ी है वो बता दूँ, हमारा जो गाड़ी है ठीक है, इस प्रकार से 2 लगा रहता है। ठीक है, ये जो होता है 125 लीटर का होता है, ये जो होता है हमारा 125 लीटर का होता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है 125 लीटर का, 125 लीटर जो है ब्रेक पाइप से संबंधित है, और हमारा जो 75 लीटर है वो बायो टॉयलेट से संबंधित है। समझिए, एक्जुलरी रिजर्वर जिसको हम लोग बोलते हैं ना एयर टैंक दो प्रकार का होता है, जो 200 लीटर का होता है। 200 लीटर में डिवाइड इसको 2 भाग में बांटा गया है, 125 लीटर, 75 लीटर। 125 लीटर जो है हमारा ओनली ब्रेक से संबंधित वर्क करता है, और 75 लीटर जो है मेरा बायो टॉयलेट से संबंधित वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर, देखिए आपने जस्ट बताया कि 75 लीटर टॉयलेट पर्पज से यूज किया जाता है। उसके बाद है बोर साइज ऑफ पीपी एंड एफपी पाइप। देखिए जो हमारा ये पाइप जाता है ना, मान लीजिए पाइप जा रहा है, तो इस पाइप का बोर यानी कि जो होल है इसका साइज जो होता है 25 mm का होता है। ठीक है, तो आपका फीड पाइप हो या पीपी पाइप हो, दोनों का 25 mm है। उसके बाद डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप। देखिए ब्रेक सिलेंडर का जो लाइन ब्रांच पाइप है जो इससे संबंधित है वो हमारा 18 mm का है। ठीक है, 18 mm का। उसके बाद है डायमीटर ऑफ द ब्रेक इंडिकेटर पाइप। जो हमारा ब्रेक इंडिकेटर पाइप है एलएचबी कोच में 2 इंडिकेटर पाइप यहाँ लगा रहता है, एक BC1 यानी ब्रेक सिलेंडर 1 ट्रॉली, और एक BC2 ब्रेक सिलेंडर 2, दोनों साइड का लगा रहता है। यहाँ ग्रीन और रेड होता है। जब हमारा ये रेड रहता है तो ब्रेक अप्लाइड रहता है, और जब हमारा ग्रीन रहता है दोनों, तब ब्रेक रिलीज रहता है, यानी कि गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो ये जो पाइप आता है ना इसका, इसी का पूछ रहा है कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप जो है इसका डायमीटर कितना होता है? तो 10 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो रेड, ब्रेक इंडिकेटर शो रेड द ब्रेक विल बी, हमने अभी बताया है कि जब रेड हो तो ब्रेक अप्लाइड होता है, इसलिए अप्लाइड आंसर हो जाएगा। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, यानी कि हमारा ब्रेक नहीं लगा हुआ है, यानी रिलीज्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 का रिलीज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक एस्केलेटर इज, ब्रेक एस्केलेटर क्या है, आखिर किस लिए यूज किया जाता है? तो ब्रेक जो हमारा एक्सेलेटर है वो इमरजेंसी के लिए ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है जो जल्दी से हमें ब्रेक लगा सके ऑन इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक एस्केलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग। देखिए ब्रेक एस्केलेटर का काम ही है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, यानी जहाँ भी ब्रेक एस्केलेटर का पूछेगा क्या वर्क है तो आपको डायरेक्ट इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन पर टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ब्रेक एस्केलेटर स्टॉप
वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रिस्ट, यानी कि बीपी प्रेशर जब हम कितने गिराएंगे तो हमारा ब्रेक एक्सलेटर स्टॉप वेंटिंग हो जाएगा। तो हमारा टू रिस्ट यानी कितना पहुँचेगा तो 2.5 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना पहुँचेगा तो हमारा बीपी प्रेशर रिस्ट पहुँचेगा तो ब्रेक एक्सलेटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक एस्केलेटर इज कनेक्टेड। देखिए ब्रेक एस्केलेटर कह रहा है कि किस चीज़ से कनेक्टेड है, फीड पाइप से है कि पीपी से है कि बीसी से है कि दोनों से है। तो आपको ध्यान देना है ब्रेक एस्केलेटर का काम क्या है, इमरजेंसी ब्रेक को लगाना। तो ब्रेक को लगाना तो किससे रिलेटेड रहेगा, बीपी पाइप से ही रिलेटेड रहेगा ना, क्योंकि बीपी पाइप यानी ब्रेक पाइप का काम है ब्रेक से संबंधित, इसलिए ब्रेक एस्केलेटर का यूज भी बीपी पाइप के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक। जो गार्ड के कोच में हैंड ब्रेक लगा होता है उसमें एक केबल प्रोवाइड किया जाता है हैंड ब्रेक के लिए, उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल केबल। वो फ्लेक्सिबल जो केबल होता है नीचे वो आपका ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा रहता है। जब हैंडल घुमाया जाता है तो आपका फ्लेक्स बॉल केबल जो होता है वो ब्रेक सिलेंडर को आगे पीछे करता है, जो ब्रेक रिलीज और अप्लाइड करने के लिए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेक सिलेंडर। देखिए हमने जस्ट बताया है कि फ्लेक्सिबल केबल जो होता है ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। देखिए बोल रहा है कि एंटी स्किड सिस्टम जो होता है किस पर्पस से किया जाता है, तो व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी कि व्हील जो होता है अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो गाड़ी हमारी पीछे ढुलकर जा सकती है। जो फिलहाल कल या परसों का केस है कि एक गाड़ी में इसी तरह ढुल गया था। रिलीज करने पर क्या होता है कि जिधर भी ढलान रहता है उधर गाड़ी ढुल जाता है, लेकिन ये आपका स्किड लगा रहता है तो स्किड लगने से क्या होता है कि व्हील जाएगा और यहाँ जाकर चिपक जाएगा, गाड़ी को पीछे नहीं होने देगा और आगे भी नहीं होने देगा अगर आगे भी स्किड लगा रहता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आज का 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं प्रतिदिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेकर जरूर आऊँगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मेरे को बताइएगा। आज एलएचबी ब्रेक सिस्टम का कुछ क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।